हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी टीचर दीक्षा सिंह। ठीक है, अभी आप लोग को मैं अभी क्लास 3rd में पहली बार आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपको कोई और पढ़ाता था। जैसा कि हमने अपने हिंदी रीडर का पहला पार्ट कविता पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आज हिंदी रीडर का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, कहानी है नन्ही की डायरी। इसमें हमारे जो नन्ही की डायरी में क्या लिखा हुआ है कि हमारे दिन भर की जो घटनाएं हैं वो हम डायरी में लिखते हैं। तो इसका पहले जीवन कौशल क्या है, इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन में समस्याओं के समाधान को ढूंढने की क्षमता रखनी चाहिए। किसी भी चीज या किसी भी बात से हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा क्या है, नैतिक मूल्य। इसमें ईमानदारी के बारे में बात किया गया है, साहस के बारे में बात किया है, धैर्य के बारे में बात किया है कि अगर हम इन सब से ईमानदारी से, साहस से, धैर्य से काम करेंगे तो हम अपने जीवन में तत्पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग भी ओपन कर लीजिए पेज नंबर 14 पार्ट 2 नन्ही की डायरी। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ब्लू पेन से डायरी में हर दिन की घटनाओं के बारे में हम क्या महसूस करते हैं, इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह लिखा जाता है। परंतु डायरी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती, यह सच्चाई का आईना होता है। जो डायरी में हमारे जीवन की, हमारे प्रतिदिन जीवन की जो दिनचर्या होती है, जैसे हम सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, मतलब डेली का हमारा जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसके बारे में हम रात में अपनी डायरी में राइट करते हैं। तो इस कहानी की जो मेन पात्र है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बताई गई है, उसका नाम है नन्ही। नन्ही जो है अपने पूरे दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो रात में अपनी डायरी में लिख रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिनांक 7 अप्रैल, हम वहाँ पे 2020 डाल लेते हैं, समय रात 8 बजे। ठीक है, नन्ही जो है अपने दिन भर के क्रियाकलाप को अपनी डायरी में लिख रही है। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुआ था। मैं सुबह उठी, व्यायाम किया, नहा धोकर नाश्ता किया। ये कौन कह रहा, ये नन्ही लिख रही है अपनी डायरी में। नहा धोकर नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए घर से निकल गई। अभी हमारे स्कूल बस कुछ ही दूर चली थी कि वो नहा धो के, जैसा आप लोग भी अपने स्कूल टाइम में करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना लंच बॉक्स लेते हैं, अपना बैग टांगते हैं और अपना बस का वेट करने लगते हैं। फिर आपकी बस आती है, आप बस में बैठते हैं और अपने स्कूल आ जाते हैं। उसी तरीके से नन्ही भी एक बहुत छोटी बच्ची है, वो भी सुबह में अपना सारा काम करके अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई है। तो स्कूल, अभी हमारे स्कूल बस कुछ ही दूर चली थी कि टायर पंचर हो गया। मतलब बस का जो टायर था उसकी हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। यह सुनसान रास्ता था, जहाँ पे वो टायर पंचर हुआ वो एकदम सुनसान, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है तो सुनसान कहते हैं। वह सुनसान रास्ता था। यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल था, घनघोर जंगल था। हम सब थोड़े से घबरा गए। सबको जब टायर पंचर हुआ, सबको डर लगने लगा कि भाई पास में जंगल है, जंगल से कोई भी जानवर आ सकता है। जंगल था, ड्राइवर अंकल को भी डर लग रहा होगा, फिर भी उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। जैसा कि इस पूरी कहानी में दिया हुआ है, ईमानदारी, साहस, धैर्य के साथ हमें अपना काम करना है, हिम्मत बढ़ाई। और टायर देखने के लिए नीचे उतरे ही थे कि जंगल से निकलकर शेर का एक छोटा सा बच्चा सड़क पर आ गया। छोटा सा शेर का बच्चा क्या हुआ, जंगल से निकलकर जहाँ पे बस पंचर हुई थी, जहाँ पे बस के टायर की हवा निकली थी, वहां आ खड़ा हुआ। कुछ समझ भी नहीं पाया था कि वह बस के दरवाजे के समीप, जहाँ से हम बस होती है, बस का गेट खोलते हैं उतरने के लिए, वहीं पे समीप एकदम आके खड़ा हो गया और आश्चर्य से हम सबको देखने लगा। हम सब तो इतने घबरा गए कि किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरी सीट से अगली सीट पर नीति बैठी थी। नीति भी नन्ही की क्लासमेट थी और डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर शेर का बच्चा शायद घबरा गया। वह तेजी से जंगल की ओर भाग गया।
अब ड्राइवर अंकल ने पंचर ठीक कराने की बात छोड़ी और उन्होंने जल्दी से अपनी सीट पर बैठ बस को दौड़ा दिया। तो ड्राइवर ने क्या किया कि कोई और जानवर, दूसरा जानवर ना आ जाए, ये बड़ा शेर ना आ जाए, उसने क्या किया, वो तुरंत से भागा भागा नीचे से आया ऊपर और सीट पे बैठा और बिना टायर में हवा नहीं थी, वो वैसे ही बस को दौड़ा दिया और वो स्कूल लेके पहुंच गया। दौड़ा दिया। हम सबने ईश्वर को धन्यवाद दिया, सबकी जान बच गई। तो सबने क्या किया, ईश्वर को अब बहुत धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आज आपकी वजह से हम लोगों की जान बच गई। ईश्वर का धन्यवाद दिया। यह बहुत ही रोमांचक अनुभव था। रोमांचक में जानते हैं क्या होता है, जब डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे होते हैं ना, सबकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, बाल होते हैं ना, जब वो डर के मारे खड़े हो जाते हैं तो उसे हम रोमांचक कहते हैं। ठीक है, रोमांचक अनुभव था। मैंने स्कूल से लौटकर माँ को सारी बातें बताई। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरी रक्षा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसकी माँ ने क्या किया, उसे दौड़ के गई, उसे सीने से लगा लिया, बोली कि हे भगवान, आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, और भगवान का उसने धन्यवाद दिया। अब नन्ही जो है वो कह रही है, अब कलम रखती हूँ, मेरा भाई नितिन खाने के लिए इंतजार कर रहा है। अब नन्ही अपना कलम ऐसे रखती है, अपनी डायरी को बंद करती है और अपना चली जाती है अपना रात का खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या समझ में आया कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें डर से घबराना नहीं चाहिए, डट के उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से, साहस से, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज से अगर हम घबराएंगे, जितना हम घबराएंगे वो चीज हमें उतना ही और डराएगा। तो इसलिए हमें किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए, हमें हर चीज करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट में किस चीज के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं इस पार्ट में। देखिए ये पार्ट तो खत्म हो गया। अब हमने इस पार्ट से क्या शिक्षा ली, इस पार्ट से हमने ईमानदारी से डायरी लिखना तथा मुसीबत में धैर्य बनाए रखना। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि डायरी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो हम डायरी में क्या करते हैं, हमेशा ईमानदारी, सच्चाई से ही डायरी लिखते हैं और इससे लिखते हैं और मुसीबत में धैर्य बनाए रखने, साहस के साथ खड़े रहने की हिम्मत पाते हैं। इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसमें पहले हम देखते हैं श्रुतिलेख। इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे श्रुतिलेख। श्रुतिलेख क्या होता है, डिक्टेशन, कठिन शब्द, जो शब्द हमें बोलने लिखने में कठिनाई महसूस कराती है। जैसे हम व्यायाम बोल रहे हैं, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लिखने में कठिनाई होगी, तो इसे हम श्रुतिलेख, कठिन शब्द बोलते हैं। ड्राइवर, अब ड में र कहाँ लगाना है, ड्राइवर, इससे बोलने में भी कठिनाई हो रही है, लिखने में भी कठिनाई होगी। तो ये 8 हमारा श्रुतिलेख दिया हुआ है। आप इसे डेली एक एक बार लिखेंगे तो आपको कठिन शब्द लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। अब हम देखते हैं, आप अपना पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और अपनी कॉपी उठाइए। सबसे ऊपर हम आज का डेट डालेंगे 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई 2020, पार्ट 2, पार्ट का नाम नन्ही की डायरी। ठीक है, नन्ही की डायरी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन, शब्द अर्थ। एक बात आप लोग बेटा ध्यान सुन लीजिए, हम लोग कॉपी में सिर्फ और सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे, बाकी जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो बुक में ही होंगे, वो कॉपी में हमें नहीं करना है। तो हम आते हैं शब्दार्थ। पहला यहाँ पे पूछा है पंचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टायर की हवा निकल जाना। इसे आप अपनी कॉपी में राइट करिए, सुनसान, सुनसान, जहां कोई आता जाता, जहां कोई न हो उसे हम क्या बोलते हैं, सुनसान जगह। ठीक है, समीप, इसमें ज्यादा प्रश्न ये सब
शब्द अर्थ है नहीं, समीप मतलब नजदीक। रोमांचक, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही शब्द अर्थ है। रोमांचक, रोमांचक मीन्स मैंने आपको बताया है ना, जब डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाएं, जब डर के कारण रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है, इस सिर्फ और सिर्फ 4 ही शब्द अर्थ है। आप इसे अपनी कॉपी में कर लें। इसे आप अपनी कॉपी में कर लें। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा कॉपी में नहीं, हमारा बुक में ही करना है। कॉपी में सिर्फ हम ये वर्ड में नहीं और क्वेश्चन आंसर ऐड करेंगे, बाकी सारे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम, ये सब जितने भी है ना, सब हम बस बुक में ही करेंगे, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा। ये आप लोग लिख लें। चलिए, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं। इसे अब हम इरेज करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन हमारा आपके बुक में ही है। ठीक है, पेज नंबर 16 पे है। पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, आप अपनी बुक में देखिएगा, पेज नंबर 16 पे ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला। पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन। जहां पर बस रुकी थी वहां से कुछ दूरी पर क्या था, क्या था? पहला जंगल। इसके आगे हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, किसका बच्चा सड़क पर आ गया था? शेर का। किसका बच्चा? शेर का। अब आते हैं तीसरे पे, नन्ही ने सारी बातें किसे बताई? अपनी माँ को। किसे बताई थी? अपनी माँ। ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक क्या होता है? आप लोग को पता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ बोलना होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिएगा, या आपके पेरेंट्स आपसे इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो आप उसे बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि डायरी का पन्ना कौन सी तारीख का है? कौन सी तारीख का था? नन्ही ने कौन सी तारीख डाली थी? दिनांक 7 अप्रैल 2020। ठीक है, स्कूल की बस क्यों रुक गई थी? स्कूल की बस क्यों रुक गई थी? स्कूल की बस टायर पंचर हो जाने की वजह से रुक गई थी। टायर की हवा निकल गई थी, इसलिए जंगल वाले रास्ते पे वो बस रुक गई थी। ये हमारा मौखिक प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं बस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए बगल में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन, इसमें से हमें एक चूज करके लिखना है। आप देखिए, पहले में हम डालेंगे बस का टायर। नन्ही किस चीज से जा रही थी? बस से, कार से नहीं जा रही थी। तो हम लिखेंगे, पहले में फील करेंगे बस, दूसरे में फील करेंगे नीति की चीख। नीति की चीख सुनकर शेर का बच्चा भाग गया। शेर का बच्चा जंगल से निकलकर कहाँ आ गया था? सड़क पे। तो हम क्या लिखेंगे? जंगल। इसके बाद नन्ही ने घर लौटकर सारी बातें किसे बताई? अपनी माँ को। नन्ही के भाई का नाम नितिन। नन्ही के भाई का नाम क्या था? नितिन था। ये सारा आप लोग अपनी बुक में फिल कर लें। अगर आप
फिल नहीं करना चाहते हैं तो उसके साइड में जो ऑप्शन दिया हुआ वहां पे टिक लगा दें। टिक लगा दें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बात और आप ध्यान दे दें बेटा, ये देखिए हम डेट 14 जुलाई नहीं 15 जुलाई डालेंगे। तो आप लोग जहां पे भी अपना प्रश्न वो शब्द अर्थ लिखे हैं, शब्द अर्थ जहां पे आपने पाठ 2 पाठ का नाम नन्ही की डायरी अपनी कॉपी में लिखा है, वहां पे आप 14 नहीं यहाँ पे 15 कर देंगे, 15 जुलाई 2020। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है ट्रू द फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डायरी में कहानियां लिखी जाती हैं? नहीं, दिन भर की घटनाएं लिखी जाती हैं। तो ये क्या है? पहला हमारा गलत है। ठीक है। दूसरा है नन्ही बस से स्कूल जा रही थी। हाँ, नन्ही तो बस से ही स्कूल जा रही थी। तीसरा पूछ रहा है शेर का बच्चा नीति पर झपट पड़ा। नहीं, गलत है। शेर का बच्चा तो नीति की चीख सुन के भाग गया था। चौथा है ड्राइवर अंकल ने पंचर ठीक करने के लिए बस को दौड़ा दिया। नहीं, ड्राइवर अंकल ने तो पंचर बस ही लेके वहां से निकल गए। माँ ने नन्ही की रक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हाँ, माँ ने नन्ही की रक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये हमारा आज के लिए सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आप अभी के लिए इतना पढ़ लें। आप अपना होमवर्क लिख लें। होमवर्क हमारा है होमवर्क। हम होमवर्क में देखेंगे लर्न वर्ड मीनिंग, learn word meaning of chapter 1 in हिंदी रीडर। ये आपका होमवर्क है, आप इसे भी राइट कर लें। सारे लोगों ने राइट कर लिया। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये होमवर्क अपने डायरी में, कॉपी में, जहां पे भी आप लिखते हो वहां पे इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसी पार्ट का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड डे।